वार्म वेलकम टू साइंस अध्ययन हब। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आज हम जो पढ़ाने वाले हैं वो क्लास 10th का है एनसीईआरटी। ओके, जितने भी सीबीएसई बोर्ड है सब में एनसीईआरटी चलता है, तो एनसीईआरटी का मैथमेटिक्स है, सेकंड चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ। साफ साफ आपको दिख रहा है, ठीक है, पॉलिनोमियल्स। अच्छा, तो उससे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। दिस इज विजय सिंह और मैं आपको मैथ और साइंस दोनों पढ़ाने वाला हूँ। ओके, अगर आपको मेरी पढ़ाई वीडियोस पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। नोटिफिकेशन का जो वहां बेल रहता है उस पर क्लिक कीजिएगा ताकि जितने भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपके लिए आपको मिलती रहे उसकी नोटिफिकेशन और आप अप टू डेट रहें, आप पढ़ते रहें अच्छे से, ठीक है। तो चलिए, ये पॉलिनोमियल का बेसिक्स का क्लास ले रहा हूं मैं। बेसिक्स मतलब इंट्रोडक्शन पॉलिनोमियल्स का। कई बच्चे इंट्रोडक्शन को छोड़ देते हैं, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इंट्रोडक्शन को बिल्कुल मत छोड़िए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक्सरसाइज से ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका इंट्रोडक्शन होता है। सारे बच्चों का ध्यान एक्सरसाइज पे जाता है कि ये सॉल्व कैसे होगा, ये न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व हुआ है, यही देखना चाहते हैं। बट अगर खुद से करना है ना तो इंट्रोडक्शन पे बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। मतलब जो बेसिक होता है, जो कॉन्सेप्ट होता है चैप्टर का, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो पॉलिनोमियल का मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ये इंट्रोडक्शन क्लास है तो बहुत लंबा नहीं लूंगा, छोटा सा क्लास होगा। इसके बाद की सारी क्लासेस लंबी लूंगा मैं, ठीक है। अच्छे से आधे घंटे से 35 मिनट की क्लास होगी और अच्छे से बताया जाएगा। मैं पूरा कोशिश करूंगा कि आपको अच्छे से समझा सकूं। ओके, तो इंट्रोडक्शन का बिल्कुल ध्यान रखिएगा, इसको मत छोड़िएगा। अगर इंट्रोडक्शन आपने पॉलिनोमियल का पढ़ लिया है, समझ लिया है, तो क्वेश्चन आप खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। और मैथ में जितना खुद से सॉल्व कीजिए उतनी अच्छी बात होती है, ठीक है। उतना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, मार्क बहुत अच्छा आता है, ठीक है। 10th में आप बोर्ड एग्जाम है तो आपको मार्क्स तो अच्छे लाने ही पड़ेंगे। और मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट है ऐसा जो मार्क आपका जो ग्रेडिंग है, जो परसेंटेज है वो हाई करता है, क्योंकि इसमें मार्क्स कटते नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, ध्यान से पढ़िएगा। स्टार्ट करते पॉलिनोमियल्स। ओके ओके, तो आते हैं पॉलिनोमियल्स पे। कि सबसे पहले जानना ये जरूरी है कि पॉलिनोमियल होता क्या है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज है कि पॉलिनोमियल क्या होता है। तो क्या होता है पॉलिनोमियल, ये मैं आपको बहुत देसी भाषा में समझाता हूं। उसके बाद एक्सप्रेशन जो है उसका जो डेफिनेशन है वो इंग्लिश में लिख लेंगे। होता क्या है, मैथमेटिक्स में दो या दो से टर्म अगर हो, ठीक है, दो या दो से अधिक टर्म, स्पेशली जो टर्म्स होंगे दो से अधिक, वो अलग अलग पावर के होंगे एक सिंगल वेरिएबल का। मतलब एक संख्या, एक वर्ड होगा जिसको वेरिएबल हम कहेंगे, और उसके पावर में होंगे वो भी अलग अलग, एक ही पावर होगा नहीं। तो देखिए कैसे, जैसे एग्जांपल ले लूं तो मान लो कि ये टर्म है x+2, ये तो आपने देखा ही होगा। ये क्या है, ये एक टर्म है, ये दो टर्म है, यहाँ प्लस आ गया, मतलब ये फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म। तो ये पॉलिनोमियल है। और यहाँ पे वेरिएबल कौन है, जो ये x दिख रहा है, ये जो x दिख रहा है ना, ये x, इसको वेरिएबल कहते हैं। और इसको ऊपर जो पावर है उसको डिग्री कहते हैं पॉलिनोमियल का, ठीक है। तो जो टर्म होगा उसमें जो हाईएस्ट पावर होता है वेरिएबल के ऊपर, उसको कहते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो अगर डेफिनेशन इसका मैं लिखना चाहूं तो समझ में आया जी, सिंगल वेरिएबल का। क्लास 9 में आप पढ़ चुकी हैं ये चीज। देखिए लिखता हूं मैं, एन एक्सप्रेशन ऑफ टू और मोर टर्म्स। कोई एक्सप्रेशन होगा जो दो या दो से अधिक टर्म्स का होगा। स्पेशली जो स्पेशलिटी होती है इसकी, दो टर्म नहीं होते हैं बेसिकली, स्पेशली मोर देन टू टर्म्स with different powers of a single variable. Okay, an expression of two or more terms, स्पेशली मोर देन टू टर्म्स, या फिर इसको सेवरल टर्म्स भी लिख सकते हैं। सेवरल मतलब बहुत,
several terms terms with different powers of a single variable। अब अगर एग्जांपल दो, इसको दिखाते कैसे हैं, जैसे मान लीजिए कि जो वेरिएबल है मेरा x है, वेरिएबल क्या लेते हैं हम, अधिकतर लेते हैं x लेते हैं, y लेते हैं, z लेते हैं, ये वेरिएबल हम लेते हैं, t लिया जाता है, ठीक है, कहीं कहीं m p वगैरह भी लिया जाता है, लेकिन x y z और t इसी में काम हो जाता है। तो अगर x का है तो इसको px लिखते हैं, इसका मतलब क्या रहता है, पोलिनोमियल ऑफ x, ठीक है, px लिखने का मतलब है पोलिनोमियल ऑफ x, ठीक। अब अगर मैं ऐसा लिखूं, ये है कुछ 2x² प्लस 5x माइनस 7, ठीक है, ध्यान दीजिए, गौर कीजिए, यहां पे क्या कहा गया है, सिंगल वेरिएबल, तो x पूरा जो इसमें कितने टर्म है, पहला तो 1 2 3 टर्म हुए। वेरिएबल कौन सा है, यहां भी x है, यहां भी x है, और यहां अगर देखा जाए तो यहां भी x है। ये चीज मैं अभी इसके जस्ट बाद आपको बताऊंगा, सर्ट्स एंड इंडेक्सेस बताऊंगा, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है और लाइफ टाइम वो चीज काम आने वाली है जब तक आप साइंस पढ़ोगे। फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री बिना सर्ट्स इंडेक्सेस के नहीं होनी है, क्योंकि हर चीज हमें रेज़ टू पावर में मिलने वाली है, या फिर कुछ भी पावर रहे, फ्रैक्शनल पावर है, लेकिन मिलेगी पावर्स में, ठीक है, ये चीजें तो आपको उनका ऑपरेशन पता होना चाहिए, उनको सॉल्व कैसे करते हैं पता होना चाहिए। तो मैं इसके बाद जस्ट बात समझाऊंगा वो चीज, ओके। ये हो गया एक टर्म, ये दूसरा टर्म, ये तीसरा टर्म। अब ऐसा है अब कि मोर देन 2 टर्म्स, 2 टर्म्स या मोर देन 2 टर्म्स, ठीक है, 3 टर्म है, ज्यादा है, विथ डिफरेंट पावर्स ऑफ अ सिंगल वेरिएबल। ये कौन सा है, x वेरिएबल है, ये x वेरिएबल है, डिफरेंट पावर, डिफरेंट है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है। अगर कुछ नहीं लिखा होता है तो इसका मतलब कि पावर उस चीज का 1 है, ठीक है, और अगर 1 है तो 1 को किसी भी चीज का पावर हम 0 लिख सकते हैं। ये चीज मैं थोड़ी देर बाद आपको समझाऊंगा, बताऊंगा, ओके। तो इसको भी लिख सकता हूं, तो सब में वेरिएबल है x और अलग अलग पावर्स हैं इसके, ठीक है, एक पावर नहीं है और वेरिएबल भी दूसरा नहीं है। तो ऐसे जो होते हैं टर्म्स, जो एक्सप्रेशन ऐसे होते हैं, इनको पोलिनोमियल कहा जाता है, ठीक है, दीज आर कॉल्ड पोलिनोमियल्स। अब यहाँ पे एक चीज और है आपके जानने लायक, जो कि आपके दिमाग में आ रहा हो कि यार ये क्या है, वेरिएबल, ये क्या है, मतलब कि ये चीज ऐसा है विच चेंजेस इट्स वैल्यू, विच चेंजेस इट्स वैल्यू, ओके, मतलब कि इसका वैल्यू चेंज होगा बाकी चीजों का। और इसके साथ एक और चीज होता है, कांस्टेंट भी आप याद रखिएगा। कांस्टेंट का मतलब होता है whose value does not change, मतलब कि इसका वैल्यू कभी चेंज नहीं होता है। तो जिनका वैल्यू चेंज ना हो उसको हम कांस्टेंट कहते हैं, और जिनका वैल्यू चेंज हो उनको हम वेरिएबल कहते हैं। अब यहाँ पे x जो है ये क्या है, वेरिएबल है, इसका वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं, x की जगह पे 1 2 3 4 5 कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है, कोई भी नंबर रख सकते हैं, रियल नंबर रख सकते हैं, ओके। ये जो टर्म दिख रहा है 2 5, ये क्या है, ये चेंज होने वाले हैं क्या, 2 चेंज हो सकता है क्या, 2 को 5 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। तो इनको क्या कहते हैं, इनको हम कांस्टेंट कहते हैं, ठीक है। तो समझ में आया वेरिएबल क्या, कांस्टेंट क्या, ओके। तो चलिए इसको लिख लीजिए, पॉज कीजिए वीडियो को, पॉज कर लीजिए वीडियो को, लिख लीजिए, या फिर स्क्रीनशॉट लेना भी ले सकते हैं आप, मैं जैसे हटूंगा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसको लिख लीजिएगा, फिर आगे चलते हैं, ठीक है। ओके, तो पोलिनोमियल लिख लिया आपने। अब आते हैं सर्ट्स एंड इंडेक्सेस पे। ये तो आपको इस टॉपिक में नहीं है, मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूं, और ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ सर्ट्स एंड इंडाइसेस, ये आपको याद रखना है, भूलना नहीं है किसी भी कीमत पे, ठीक है, कभी भी नहीं भूलना है, सिर्फ इसी चैप्टर के लिए नहीं है। मैथमेटिक्स जब तक आप पढ़ेंगे लाइफ में, फिजिक्स जब तक आप, साइंस जब तक आपका रहेगा तब तक के लिए है, इसको भूलना नहीं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं पहले प्रॉपर्टी से, देखिए जी, a raised to m into a raised to m
ए रेज टू एम इंटू ए रेज टू एम, इसको लिखा जाता है ए रेज टू एम प्लस एम। मतलब एक टर्म है, ये दो टर्म है सॉरी, जो कि एक ही वेरिएबल के पावर ग्रुप में है ए के, उसको हम ए रेज टू एम प्लस एन कर सकते हैं। अगर मल्टीप्लीकेशन दोनों के बीच में तो उनके पावर्स को हम जोड़ते हैं, ठीक है। अब ये चीज ध्यान रखना है कि ये जो नीचे वाला ये जो टर्म है जिसका पावर है वो इक्वल होना चाहिए, ठीक है। एग्जांपल ले लें अगर, तो जैसे मान लिया 2 का पावर 3 है इंटू 2 का पावर 4 है, तो इसको कॉम्बाइंडली में 2 का पावर 3 प्लस 4 मतलब कि 2 का पावर 7 लिख सकता हूं। ध्यान रहे ये चीज बोलना नहीं है। 2 नंबर a पावर m डिवाइडेड बाई a पावर n, ठीक है। ये चीज इसको हम लिखते हैं a पावर m माइनस n, ठीक है। एग्जांपल लूं तो अभी हो जाएगा 2 पावर 4 है मान लीजिए, डिवाइडेड बाय 2 का पावर 3 है, तो ये हो जाएगा 2 का पावर 4 माइनस 3 बराबर 2। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको पता होगा 2 का पावर 4 क्या होता है। जैसे किसी चीज का पावर 4 क्या होता है, किसी चीज का पावर 2 क्या होता है, तो किसी भी चीज का पावर, जैसे a का पावर 2 मैं बोलूं ना, मतलब कि a का 2 बार गुणा, ठीक है। देख रहा ये 1 a 1 है और ये 1 प्लस 1 जुड़ के कितना हो जाएगा फिर 2। हमारी ये जो प्रॉपर्टी है जोड़ने वाली, तो यहाँ पे 1 इंटू यहाँ पे 1, तो दोनों जुड़ के कितने हो जाएंगे 1 प्लस 1 आ गया ये वापस, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी से ऐसा a का पावर 2 लिखने का मतलब है a का 2 बार मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। a का पावर 3 लिखने का मतलब 3 लिखने का मतलब है a का 3 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन, ओके। a इंटू a, ये चीज याद रखें आपको, ठीक है। ये बिल्कुल याद रखना है, बोलना नहीं इसको। चलिए आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है 3 नंबर, a रेज टू m है और रेज टू n है, ऐसा। तो इसको क्या लिख सकते हैं a रेज टू m इंटू n। a रेज टू m है, रेज टू n है, तो उसको लिख सकते हैं a रेज टू m इंटू n। अगर एग्जांपल ले लें इसका, तो एग्जांपल हो जाएगा 2 रेज टू 2 है और ये 3 है, तो ये 2 रेज टू 2 इंटू 3, ये क्या हो जाएगा 2 रेज टू 6, 2 पावर 6, ठीक है। समझ में आया बात। चलिए इसका पावर मत कर दीजिएगा a का, ओके ना। इसके बाद 4 नंबर a गुणे b रेज टू अगर m है, तो इसको कैसे लिखा जा सकता है a रेज टू m गुणे b रेज टू m, इसको अलग अलग करके लिखा जा सकता है, बिल्कुल ध्यान रहे, ओके। एग्जाम्पल के लिए ले लीजिए 2 इंटू 3 रेज टू 4 है, तो इसको मैं अलग अलग करके 2 रेज टू 4 इंटू 3 रेज टू 4 लिख सकता हूं, ठीक है। ये चीज याद रहेगी आपको, बिल्कुल याद रहनी चाहिए। 5 नंबर वेरी इंपॉर्टेंट, एनीथिंग रेज टू 0, मतलब एनीथिंग का पावर 0 1 होता है। एनीथिंग का मतलब एनीथिंग, किसी का भी पावर अगर 0 है तो 1 होता है, या फिर 1 को मैं किसी का भी पावर 0 लिख सकता हूं, मैं अपने मर्जी से लिख सकता हूं, लेकिन पावर 0 होना चाहिए। अगर 1 है तो 1 के जगह पे मैं x का पावर 0 लिख दूं, y का पावर 0 लिख दूं, इन्फिनिटी का पावर 0 लिख दूं, ऐसा मत लिख देना, इन्फिनिटी का पावर 0 एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। लाख का पावर 0 लिख दूं, करोड़ का पावर 0 लिख दूं, ओके। मतलब किसी का पावर 0 लिख दूं, मतलब कि 1, या फिर 1 को किसी का पावर 0, समझ में आया। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर सर्ट्स की बात करें तो सर्ट्स में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रूट वाला को सर्ट्स कहते हैं, ये जो है पावर वाले वो इंडेक्सेस थे। अब अगर ये a है, यहां पावर m है, और इसका nth रूट, इसको बोलते हैं nth रूट, रूट है ना, और n मतलब कि nth रूट, तो इसको जब हम लिखते हैं तो इसको लिखा जा सकता है नॉर्मल, अगर लिखे हम रूट हटा के तो m बाई n होता है, ठीक है। समझी बात। ये जो पावर है ऊपर जाता है, ये नीचे आता है। अब इसका एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, लेट मी शो यू एग्जांपल। तो जैसे हम 2 लिखते हैं, रूट लिखते हैं, ठीक है,
तो रूट जब लिखते हैं और यहाँ कुछ नहीं होता है ना, इसका मतलब कि यहाँ पे 2 है और किसी का पावर नहीं लिखा हुआ है, मतलब उसका पावर 1 है, समझे। तो ये पावर मतलब 1 है, हमको दिख दिया, लेकिन वो है। रूट सिर्फ लिखा हुआ है, यहाँ पे कुछ नहीं दिया, मतलब यहाँ पे 2 है। ओके, अब इसको मैं लिखना चाहूं तो ये 2 रेज टू m के जगह पे क्या है 1 और n के जगह पे क्या है 2, तो ये आएगा 2 पावर 1/2 या फिर 2 पावर 1/2 को मैं रूट लिख सकता हूं। अगर ये ऐसा रहता 2 पावर 4 और ये रहता 5, यहाँ पे 5th रूट इसको बोलते हैं, ठीक है। रूट 5 मतलब ये 5th रूट। ये क्या था स्क्वायर रूट, 2 है तो स्क्वायर, 3 हो तो क्यूब रूट। ओके, तो इसको लिखना हो तो कैसे लिख सकते हैं 2 m के जगह पे क्या है, m के जगह पे 4 है तो 4 गया न्यूमरेटर में और यहाँ पे 5 है तो 5 आ गया डिनोमिनेटर में, ठीक है। चलिए तो ये चीजें लिख लीजिए। और एक चीज बता दो, सॉरी, और एक चीज इंपॉर्टेंट लास्ट में बता देता हूं, इसको ध्यान रखिए। अगर a इंटू बी है और ये nth रूट है इसका, तो इसको हम अलग अलग करके लिख सकते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड और डिवाइड कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं ऐसा। या फिर 2 चीजें अलग हैं तो सेम रूट है, अगर ये 2 है ये भी 2 है तो फिर एक साथ आ जाएंगे अंदर, लेकिन अगर अलग अलग हो तो नहीं आएंगे, ठीक है। ये n और n ये इक्वल होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है इसमें। ओके, तो ये हो सकता है, जैसे मैं यहाँ पे लिख दूं एग्जाम्पल में कि 2 इंटू 3 रेज का जो है वो 3 है क्यूब रूट, तो इसको अलग अलग करके लिखूं तो 2 का क्यूब रूट गुणे 3 का क्यूब रूट लिख सकता हूं मैं। ओके, चलिए फिर इसको लिख लीजिए और याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट और भी है, लेकिन फिलहाल आपकी काम की चीजें मैंने बता दी हैं, आपको जितना चाहिए। ओके, तो लिख लीजिए, याद रखिए, बिल्कुल इसको भूलिएगा मत, ठीक है। बहुत जगह यूज करेंगे हम। फिर चलते हैं पॉलिनोमियल्स पे, फिर से आते हैं। ओके, बाप रे। ओके, सर्च इंडाइसेस के बाद अब आते हैं पॉलिनोमियल। तुमने देख लिया पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन बहुत सारे होते हैं, ठीक है। कौन से एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होंगे देखते हैं पहले, वो जब पहचानना जरूरी है कि पॉलिनोमियल कौन है और कौन पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। तो नॉन पॉलिनोमियल देखते हैं, कौन कौन से एक्सप्रेशन नॉन पॉलिनोमियल होने वाले हैं, नॉन पॉलिनोमियल। ओके, तो नॉन पॉलिनोमियल होने के एक ही कंडीशन है, तो मैं कंडीशन से आपको लिख देता हूं यहाँ पे। फर्स्ट, टर्म्स या फिर एक्सप्रेशन लिखते हैं, एक्सप्रेशंस containing negative power and fractional power of variable are not polynomial, वो polynomial नहीं होंगे, ठीक है। अब एग्जांपल की बात करें, एग्जांपल से आपको समझ में आएगा। याद आएगा ये चीज, याद है आपको, नेगेटिव और फ्रैक्शन पावर। नेगेटिव पावर नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शनल पावर नहीं होना चाहिए। अब फ्रैक्शनल बोले तो क्या, फ्रैक्शन बोले तो क्या, p/q में, ठीक है, या फिर डेसिमल में p.q ऐसा। अब p और q कोई भी नंबर है, नंबर होगा, मैं ऐसे एग्जांपल ले रहा हूं जनरल, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है, डिवाइड में। और p.q नहीं, जो पावर है वो पावर की बात कर रहा हूं मैं, जैसे x⁻⁴ ये p है ना, ये इस पावर की बात कर रहा हूं। तो ये जो पावर है पॉलिनोमियल में, ये माइनस में नहीं होना चाहिए, पहले तो -p -q ये सब नहीं होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए पावर, ठीक है। दूसरा, फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, 1/2, x⁻⁴, x⁵5/4, x⁻0.7 ये सब नहीं होने चाहिए, ठीक है। अगर ये हुआ तो पॉलिनोमियल नहीं होगा, होल नंबर होना चाहिए, आपको याद रखना है। और नेगेटिव नहीं होना चाहिए, x⁻⁻1, x⁻⁻2, x⁻⁻100 ये सब
नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये होते हैं जो भी एक्सप्रेशन इनको कंटेन करता है, ये नेगेटिव पावर, ये होगा फ्रैक्शनल पावर। ये जो है अगर टर्म में हुए, एक्सप्रेशन में हुए ये, तो ये नॉन पोलिनोमियल होंगे, पोलिनोमियल नहीं होंगे। ठीक है, दूसरा वेरिएबल, जो वेरिएबल है हमारा, वेरिएबल शुड नॉट बी इन डिनोमिनेटर, ओके, डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर बोले तो नीचे पी बाई क्यू में, ये इसको डिनोमिनेटर बोलते हैं। ये क्या है? ये है डिनोमिनेटर, जिसको हम हर बोलते हैं हिंदी में, और ये है न्यूमरेटर, इसको न्यूमरेटर बोलते हैं, राइट। दिस इज कॉल्ड डिनोमिनेटर, दिस इज कॉल्ड न्यूमरेटर। ओके, तो डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब है कि एग्जांपल अगर मैं ले लूं तो सपोज पी एक्स, हम क्या कह रहे हैं, पी पॉलिनोमियल है एक्स का, मतलब कि वेरिएबल यहाँ पे क्या है, ये बताता है वेरिएबल का वैल्यू क्या है, एक्स है वेरिएबल। ओके, अब इसको मैं ऐसे लिखूं एक्स माइनस वन, तो ये हुआ क्या पोलिनोमियल? ये पोलिनोमियल नहीं है, नॉट पोलिनोमियल। ओके, क्यों? क्योंकि वेरिएबल जो है मेरा वो डिनोमिनेटर में है, ये न्यूमरेटर है हमारा, ये डिनोमिनेटर है, ये वाला पूरा पार्ट। तो वेरिएबल कहाँ है? डिनोमिनेटर में। तो क्या होगा? ये पोलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, जितना ज्यादा आपको जानना जरूरी है कि पोलिनोमियल क्या होता है, उतने उससे ज्यादा जरूरी है कि पोलिनोमियल क्या नहीं होता है। ओके, हो गया ये। चलिए अब यहां पे भी एक एग्जांपल ले देता हूं, एफ एक्स इक्वल्स टू 1/x। पहला तो ये डिनोमिनेटर में दिख रहा है, ठीक है, और इसको मैं अगर न्यूमरेटर में ले भी जाऊं तो x रेज टू ये क्या -1 हो गया, नेगेटिव पावर नहीं चलेगा। पी एक्स इक्वल्स टू रूट एक्स प्लस 2 मान लो यहां पे। अब रूट एक्स का मतलब क्या, x का पावर 1/2, तो फ्रैक्शन पावर नहीं चलेगा। तो ये दोनों जो है ये भी नॉन पोलिनोमियल के एग्जांपल है। ठीक है, समझ में आई बात? ओके, तो ये दो कंडीशन है किसी भी चीज के नॉन पोलिनोमियल होने का। तो आपको ऐसे पहचान सकते हो कि पोलिनोमियल कौन सा, नॉन पोलिनोमियल कौन सा। नेगेटिव पावर नहीं होना चाहिए वेरिएबल के ऊपर, चाहे एक्स हो, वाई हो, कोई भी वेरिएबल हो। ओके, और फ्रैक्शन पावर नहीं होना चाहिए। ठीक है, दो चीज पावर के मामले में। तीसरा कंडीशन ये कि डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। जो वेरिएबल है, वेरिएबल क्या है यहाँ एक्स है, ये डिनोमिनेटर में आ गया, ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर में आ गया, नहीं होना चाहिए। ठीक है, चाहे कितना भी पावर हो, अगर ये डिनोमिनेटर में है नहीं। पॉजिटिव पावर है, मान लो कि अगर ये वाला टर्म है, जैसे ये टर्म है x² प्लस 2x प्लस 1, यहाँ पे क्या है, पावर पॉजिटिव है, यहाँ भी x का पावर 1 है, पॉजिटिव है, बट ये पूरा का पूरा जो टर्म है, एक्सप्रेशन है, वो कहाँ है, डिनोमिनेटर में। तो कोई भी वेरिएबल डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। तो ये सब क्या होते हैं, ये सब पोलिनोमियल्स नहीं है। ओके, नॉट पोलिनोमियल। ओके, चलिए इसको लिख लीजिए। फिर आते हैं डिग्री पे, लीनियर पोलिनोमियल, सारी चीजें बताते हैं, टाइप बताते हैं आपको पोलिनोमियल। चलिए लिख लीजिए। चलिए, तो सब कुछ होने के बाद आते हैं जो टर्म्स है पोलिनोमियल के, उस पे जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है। पहला है डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। ओके, पोलिनोमियल का डिग्री किसको बोलते हैं? तो जो डिग्री होता है पोलिनोमियल का, तो हाईएस्ट पावर ऑफ, बस ये चीज याद रखिएगा छोटा सा, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। ओके, जो वेरिएबल होगा उसका हाईएस्ट पावर, और एक्सप्रेशन, जो पूरा एक्सप्रेशन रहेगा उसका हाईएस्ट पावर। ओके, तो जैसे एग्जांपल ले लें हम, हमारा x यहां पे क्या है, x है वेरिएबल। तो मान लीजिए कि 5x⁷ है प्लस 6x�3 प्लस 5 है। ठीक है, तो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या हो जाएगा, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या होने वाला है। तो वैसे ये होता नहीं है ऐसे, इसको पूरा सबको
पावर लिखना पड़ेगा 6 5 4 3 2 1 ऐसा लेके जाना पड़ेगा। ओके, तो छोटा सा ही लेते हैं क्योंकि उतना बड़ा लिखने का मन नहीं है अभी। ये 3 हो गया, ये 4x² हो गया, ये 5x हो गया, ये 7 हो गया मान लो, ठीक है। तो यहाँ पे वेरिएबल कौन है? x है। हाईएस्ट पावर x का क्या है? 3 है ना। या फिर एक्सप्रेशन में सबसे हाईएस्ट पावर कौन सा है? 3 है। तो क्या हो गया? डिग्री क्या हो गया पॉलिनोमियल का? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल इसको मैं शॉर्ट में डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल डॉप लिख रहा हूं, ठीक है। ये कितना है? 3, ठीक है। समझ में आया कैसे हो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं? अगर मैं इसकी बात करूं अब समझ लो कि ये दूसरा है px बराबर x प्लस 3। तो इसका हाईएस्ट पावर कितना है वेरिएबल का? वेरिएबल कौन? ये बता रहा है x, और हाईएस्ट पावर 1, कुछ नहीं लिखा उसके ऊपर, मतलब कि 1। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना है इसका? DOP 1। समझ में आया कैसे? ये नेगेटिव नहीं होगा, नेगेटिव नहीं होगा, याद रहे। फ्रैक्शन नहीं होगा, नेगेटिव नहीं होगा, क्योंकि अगर फ्रैक्शन नेगेटिव हुआ डिग्री तो पॉलिनोमियल नहीं होगा, नॉन पॉलिनोमियल हो जाएगा। ओके, ये चीज समझ में आया। अब इसको बेस करके, डिग्री को बेस करके आपको टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स हैं। ओके, तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में पहला आपका आ जा रहा है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल, तो लीनियर पॉलिनोमियल हमारा क्या होता है? बहुत सिंपल, पॉलिनोमियल विथ विथ 1 डिग्री, डिग्री जिसका 1 हो, ठीक है। एग्जाम्पल ले लें इसका, तो x प्लस 2, ठीक है। ये एक्सप्रेशन कितना डिग्री? 1 है, तो फिर ये हो गया लीनियर पॉलिनोमियल। दूसरा आते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या? पॉलिनोमियल विथ 2 डिग्री, कितना हमारा? पॉलिनोमियल विथ डिग्री 2, ठीक है। इसका डिग्री 2 होना चाहिए। अगर एग्जांपल लें तो ये हो गया x² प्लस 4x प्लस 1, कितना हाईएस्ट पावर? x² 2, तो डिग्री कितना है? 2। तो ये क्या हो गया? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब इसका जनरल फॉर्म, ठीक है। अगर इसके जनरल फॉर्म की बात करें, जिसका जनरल फॉर्म कुछ ऐसा होता है, जनरल एक्सप्रेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ले लीजिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो जनरल एक्सप्रेशन इसका क्या होता है? जनरल एक्सप्रेशन, तो जनरल एक्सप्रेशन इसका होता है px होता है ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है। समझ में आ रहा बात? जहां पे a क्या है हमारा? a क्या है? a हमारा जो है वो a, इसको बोलते हैं कोफिशिएंट, जो साथ में होता है वेरिएबल के। ओके, ये x के साथ में क्या है? a, तो इसको बोले कोफिशिएंट ऑफ x²। b जो है कोफिशिएंट ऑफ x, और c जो है c वो क्या है? कांस्टेंट। ये कांस्टेंट टर्म होता है। तो एक x² का टर्म होता है, एक x का टर्म होता है, और एक x का पावर 0 का। यहाँ पे 1 इंटू इतना है, 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ? x⁻0 लिख सकता हूँ। ये समझ में आ रहा? तो ये x⁻0 है। तो ये जो एक्सप्रेशन होता है ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बोले, या फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोला जाता है, जिसके बारे में हम पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। जो भी इसके x² के साथ है वो x² का कोफिशिएंट, जो x के साथ है वो x का कोफिशिएंट, और जिसके साथ x⁻0 है या फिर x नहीं दिख रहा, आपको नहीं दिख रहा होगा x,
वो उसको बोलते हैं कांस्टेंट, उस टर्म का, ठीक है, उस एक्सप्रेशन का। तो तीसरा बताता हूं, इसको लिख लीजिए, फिर तीसरा बताता हूं। हमारा है क्यूबिक पॉलिनोमियल, CU, क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब क्यूब का मतलब होता है पावर 3, ठीक है। क्यूबिक पॉलिनोमियल कहने का मतलब है कि जो डिग्री होगा कितना होगा, डिग्री जो होगा वो 3 होना चाहिए। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, इसको डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल जो होगा वो 3 होना चाहिए, ठीक है। पॉलिनोमियल इक्वल्स टू 3, ओके। अगर इसका एग्जांपल लें तो एग्जांपल इसका बहुत आसान है, ठीक है। देखिए, तो px, x का ये मान लिया x³ माइनस 2x² प्लस 7x प्लस 1, ठीक है। तो इसका हाईएस्ट पावर कितना है, 3, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना हुआ, 3 हुआ। तो ये हो गया हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल, ओके, समझ में है। तो ऐसे जो टर्म्स होते हैं उसको क्यूबिक पॉलिनोमियल कहा जाता है। अब अगर इसकी जनरल एक्सप्रेशन की बात करें, जनरल एक्सप्रेशन, तो जनरल एक्सप्रेशन इसका क्या होता है, जनरल एक्सप्रेशन क्यूबिक पॉलिनोमियल का क्या होता है, तो जनरल एक्सप्रेशन इसका होता है ax² px बराबर ax² प्लस ax³, क्यों, और 3 होना चाहिए ना, प्लस bx² प्लस cx प्लस d। तो ये होता है आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल का जनरल एक्सप्रेशन, ठीक है। ऐसा कुछ, ये चीज समझ में आ गई। अब एक चीज इंपॉर्टेंट, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, किसी भी पॉलिनोमियल का वैल्यू कितना होता है ये पढ़ना है। तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल कैसे, ये सपोज px है, ठीक है। px क्या है, ये है 2x² प्लस, इसको ऐसे लिखते हैं, जनरल लिखते हैं, ax² प्लस bx प्लस c है। अब इसका वैल्यू फाइंड करना है 8x इक्वल्स टू k, ठीक है। ये x तो वेरिएबल था, मैंने कहा था कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो जैसे जैसे x बदलेगा पॉलिनोमियल का, ये जो पॉलिनोमियल का पूरा वैल्यू बदलेगा। अब अगर x इक्वल्स टू k पे मैं बात करूं तो फिर ये p x के जगह पे कितना हो जाएगा, k, क्योंकि x इक्वल्स टू k, x इक्वल्स टू k, तो पॉलिनोमियल x के जगह पे q हो जाएगा, और जहां जहां x है वहां वहां k हो जाएगा। तो ये bk प्लस c, ऐसे निकालते हैं पॉलिनोमियल का वैल्यू, ओके। अब अगर एग्जांपल लें, एक एग्जांपल मैं पॉलिनोमियल एक दे रहा हूं, सपोज कि 3x² माइनस 7x प्लस 1, ठीक है। ये दिया गया है आपको पॉलिनोमियल। यहाँ पे जितने भी कोफिशिएंट है x² के, x के सारे रियल नंबर, ध्यान रहे कोफिशिएंट जो होंगे वो रियल नंबर होने चाहिए, ओके। तो ये हो गया। अब इसका वैल्यू निकालना है 8x इक्वल्स टू, अब ये जो k है वो कुछ भी हो सकता है, 0 1 2 3 4 5 माइनस प्लस 1/2 कुछ भी हो सकता है। तो x इक्वल्स टू मैं इजी करने के लिए 1 पे निकालना हो, ठीक है, कि x इक्वल्स जब 1 होगा तो इस पॉलिनोमियल का वैल्यू कितना होगा, इसका मान कितना होगा। तो इसको लिखेंगे p1, x के जगह पे 1, और जहां जहां x है सबके जगह पे 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस 7 इंटू एक्स की जगह पे 1, इसको थोड़ा सा अलग अलग कर लें, ठीक है। और ये हो गया प्लस 1, ओके। तो यहां से 3 इंटू 1 का वर्ग, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 1 इंटू 1 1 होता है, तो ये 3 हो गया, माइनस 7 इंटू 1 माइनस 7, और ये प्लस 1 है। अच्छा, ये कितना आया 3 प्लस 1 4 हुआ, माइनस 7, तो कितना हुआ -4, है ना, हुआ ना, -3 होगा, 3 माइनस 7 -4 प्लस 1, तो ये हो गया -3। तो जो वैल्यू में लिखूंगा आप कि वैल्यू कितना हुआ पॉलिनोमियल का, तो
वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल, वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल एट x इक्वल्स टू 1, मतलब कहां पे पोलिनोमियल का वैल्यू कब, जब x का मान 1 होगा, तो वो हो जाएगा p1 इक्वल्स टू -3, ये होगा। ठीक है, तो इस चीज को अच्छे से याद रखें। ठीक है, ये जो चीज है इसको अच्छे से याद रखें। वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल कैसे निकाल रहे हैं हम, ये चीज आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसको लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो ये सारी चीजें हो गई आज। यहां तक क्या हो गया, पोलिनोमियल हो गया, नॉन पोलिनोमियल आपको बता दिया मैंने, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल बता दिया, लीनियर पोलिनोमियल किसको कहते हैं बता दिया, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बता दिया, उसके बाद क्यूबिक पोलिनोमियल बता दिया, वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल कैसे निकालते हैं ये हमने सीख लिया आज। ओके, वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल कैसे निकालते हैं ये भी सीखा, और सबसे इंपॉर्टेंट जो आज सीखा है वो सर्ट्स और इंडाइसेस को कैसे सॉल्व करते हैं, वो चीज आप भूलिएगा मत, बिल्कुल अपने दिमाग में रखिएगा, याद होनी चाहिए आपको, तब ये चीज इजी लगेगी। नहीं पावर बढ़ते जाएगा, आपका टेंशन बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो वो पावर वाली चीजें याद रहे, अगर प्रॉपर्टीज याद है तो मैथमेटिक्स इजी होने वाला है। ओके, चलिए फिर आज के लिए इतना ही, लंबा हो गया वीडियो। इसके बाद अगले क्लास में इससे आगे देखेंगे, ज्योमेट्रिकल फॉर्म इसका पढ़ेंगे, आराम से ज्योमेट्री में समझेंगे इसको, फिर ज्योमेट्री में पढ़ने के बाद हम इसको आराम से अलजेब्रा के हिसाब से जाएंगे, अलजेब्रिक फॉर्म इसका पढ़ेंगे, मजा आएगा। ज्योमेट्रिक फॉर्म में हम समझ जाएंगे आसानी से, फिर अलजेब्रिक में इसको यूज करेंगे। ओके, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, अच्छा लगा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं अगले क्लास में। ओके, थैंक यू।